सेक्रेटरी पार्टी में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त एक किलर उसका पीछा कर रहा होता है। किलर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। हार्ट रेट 101। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनता है। धीरे धीरे उसका हार्ट रेट नॉर्मल यानी 60 बीपीएम पर आ जाता है। फिर अचानक बूम, कुछ गोलियां चलती हैं। लेकिन मिशन फेल हो जाता है। अब किलर स्मार्ट मूव करता है। जमीन से बुलेट का खोखा उठाता है, सारे गैजेट्स बैग में पैक करता है, कोट उतारता है और हेलमेट पहन लेता है। वो आसपास देखता है कि कोई नहीं है, फिर अपने मोबाइल से शेयर्ड साइकिल स्कैन करके वहां से भाग निकलता है। पुलिस कार और ट्रैफिक से बचते हुए किलर रास्ते में सारे सबूत गायब करता जाता है। साइलेंसर फेंक देता है हेलमेट नदी में, और जो भी इक्विपमेंट था सब कचरे के ट्रक में डाल देता है। आखिरकार वो एक होटल पहुंचता है। कमरा सिंपल है, लेकिन किलर को बस यही चाहिए। वहां जाकर वो पूरा क्लीन अप करता है, बारूद की गंध हटाने के लिए नहाता है, दाढ़ी शेव करता है, नए कपड़े पहनता है, डियो स्प्रे करता है। अब उसका लुक पूरी तरह बदल चुका है। वो पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन एयरपोर्ट पर नई प्रॉब्लम है। पुलिस डॉग, कुत्ते की स्मेलिंग पावर उसे पकड़ सकती है। किलर समझदारी से बाथरूम जाता है, बार बार हाथ धोता है, अपनी घड़ी फेंक देता है, नकली नाम का इस्तेमाल करता है और आखिरकार सिक्योरिटी चेक पास कर लेता है। मिशन फेल होने की रिपोर्ट बॉस को देता है। बॉस थोड़ा नाराज लेकिन समझाते हैं, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे। फोन कॉल खत्म होते ही किलर सिम कार्ड निकालकर मोबाइल तोड़ देता है। वो कभी भी कोई क्लू पीछे नहीं छोड़ता। किलर अपनी नई पहचान में सफर करता हुआ वापस अपने सीक्रेट ठिकाने पहुंचता है। जैसे ही वो गेट के पास आता है, उसे जमीन पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखते हैं। उसका शक सही निकलता है, कोई उसके घर में घुस आया है। वो तुरंत गन लॉड करता है, रेलिंग से छलांग लगाता है और धीरे धीरे घर के हर कोने की तलाशी लेता है। लेकिन अंदर का नजारा और भी खतरनाक है। हर जगह टूटा फूटा फर्नीचर, खून के निशान, मतलब यहाँ एक जबरदस्त फाइट हुई थी। वो घबराकर फोन करता है और तभी पता चलता है उसका लवर पार्टनर अभी अस्पताल में है। घर में हमला हुआ था और इसमें एक आदमी और एक औरत शामिल थे। अब किलर के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि पर्सनल रिवेंज मिशन बन चुका है। सुरागों की तलाश में किलर को पता चलता है कि वो दोनों अपराधी एक ग्रीन कार, बाईं तरफ लाइट लगी हुई से निकले थे, मतलब एक टैक्सी जैसी गाड़ी। किलर अब दिन रात उस ग्रीन कार को ढूंढता है। आखिरकार एक पार्किंग में उसे वही कार मिलती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और कार की जांच करता है। कार के अंदर एक ऑर्डर रिकॉर्ड मिलता है। ड्राइवर का नाम है लियो। अब अगला टारगेट फिक्स, टैक्सी ड्राइवर लियो। सुबह सुबह किलर अपनी कार सड़क किनारे पार्क करता है और इंतजार करता है कि ड्राइवर काम पर निकले। थोड़ी देर में लियो टैक्सी लेकर आता है। जैसे ही कोई पैसेंजर बैठता है, किलर पीछे से बंदूक तान देता है। लियो डरकर अपना बटुआ सौंप देता है, लेकिन किलर सिर्फ पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे चाहिए इंफॉर्मेशन। लियो याद करता है 3 दिन पहले उसने एयरपोर्ट से एक अजीब आदमी और एक औरत को उठाया था और उन्हें उपनगर में एक प्राइवेट हाउस छोड़ा था। जब वो वापस आए, आदमी के पैर खून से भरे थे। किलर को समझ आ गया कि वही उसका टारगेट है। वो लियो को फैक्ट्री एरिया में ले जाकर पूछताछ करता है, लेकिन किलर के अपने नियम हैं, जो मेरे खिलाफ हो वो जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार वो लियो को गोली मार देता है। अब उसके पास अगला सुराग है, क्लेबर्न नाम का आदमी। लियो से क्लू मिलने के बाद किलर अपनी ओल्ड हैबिट्स पर लौट आता है। वो अपने गुप्त वेयरहाउस में जाता है, जहां उसके पास हजारों हथियार और इक्विपमेंट छुपे होते हैं। वहां से वो नए गैजेट्स, फेक लाइसेंस प्लेट्स और जरूरी सामान चुनता है। यहाँ तक कि सुपरमार्केट जाकर कचरे के डिब्बे और डिफेंस गियर भी खरीद लेता है। सब कुछ अगले मिशन के लिए। अब उसका अगला टारगेट है एडवर्ड और उसकी सेक्रेटरी डिलोरिस। एडवर्ड दरअसल क्लेबर्न का सीधा कनेक्शन है। किलर चालाकी से बिल्डिंग में घुसता है, दस्ताने पहनकर, टाइमिंग देखकर और कुरियर बॉय के पीछे पीछे जाकर। वो हर डिटेल में परफेक्ट है। अंदर जाकर सबसे पहले वह डिलोरिस का फोन पकड़ लेता है, लेकिन डिलोरिस उसका असली टारगेट नहीं होती। वो तो सिर्फ छोटी मोहरा पॉन है। एडवर्ड सामने आता है। एडवर्ड को समझ नहीं आता कि उसका ही आदमी क्यों उसे बंदूक तानकर खड़ा है। किलर एडवर्ड से कहता है, मिशन फेल हुआ, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, समझाता है कि ज्यादा पैसा मैंने ही दिलवाया था, तुम्हें अब गायब हो जाना चाहिए। लेकिन किलर की एक ही चाहत है,
मेरी पत्नी पर किसने हमला करवाया? एडवर्ड कुछ भी क्लियर नहीं बताता। आखिरकार किलर गुस्से में कंप्यूटर तोड़ डालता है और एडवर्ड को लोहे की नेल गन से शूट कर देता है। एडवर्ड वहीं गिर जाता है। डेलोरेस सब कुछ देख रही होती है और डर से कांप रही होती है, लेकिन बच्चों की दुहाई देकर वो किलर से अपनी जान की भीख मांगती है। किलर सोच में पड़ता है। उसके अंदर की इंसानियत थोड़ी देर के लिए जगती है। वो डेलोरेस को जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो निकलती है और बाहर बॉडी देखती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। किलर परवाह नहीं करता। वो एडवर्ड की लाश को गार्बेज बिन में पैक करता है और साफ सफाई कर देता है। डेलोरेस को बाद में फिर से पकड़ा जाता है। वो बताती है कि बैकअप डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही किलर को असली एड्रेस और ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाते हैं, वो डेलोरेस को भी मार देता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी विटनेस जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब उसके पास नाम है क्लाइबर्न। यही आदमी सब खेल खेल रहा है। अब किलर का असली टारगेट है क्लाइबर्न, लेकिन सीधे घर में घुसना आसान नहीं है। सबसे पहले वो क्लाइबर्न के बॉडीगार्ड और वॉचमैन की डिटेल निकालता है, फिर चालाकी से उनके शेड्यूल को ट्रैक करता है। एक रात किलर फेक डिलीवरी बॉय बनकर क्लाइबर्न की बिल्डिंग में घुस जाता है। हाथ में है सिर्फ एक बड़ा पैकेज और छुपी हुई गन। एंट्री तो आसान हो जाती है, लेकिन अंदर उसका सामना होता है बियर्ड से, क्लाइबर्न का सबसे खतरनाक आदमी। बियर्ड लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप इंसान है, हाथ में चाकू, आंखों में गुस्सा। वो सीधा किलर पर टूट पड़ता है। अब शुरू होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट। घूंसे, लातें, चाकू के वार, दोनों एक दूसरे को दीवार से पटकते हैं, फर्नीचर तोड़ डालते हैं और पूरा कमरा रेसलिंग रिंग बन जाता है। किलर बियर्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बियर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके एक पंच से किलर दीवार से जा टकराता है। आखिरकार किलर अपनी ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो टॉर्च जलाकर बियर्ड की आंखों पर मारता है, फिर गन होल्स्टर से हथियार निकालकर सीधा बियर्ड को शूट कर देता है। बियर्ड वहीं ढेर हो जाता है। क्लाइबर्न पहले गोलमोल जवाब देता है, फिर सच सामने आता है। असल में ये सब क्लाइंट की गलती थी। उसने सोचा कि किलर अपना काम सही से नहीं कर पाया, इसलिए किलर को ही एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया। मतलब किलर के अपने क्लाइंट ने ही उसके खिलाफ साजिश रची। ये सुनकर किलर की आंखों में गुस्सा भर जाता है, लेकिन गुस्से में भी वो कंट्रोल रखता है। वो क्लाइबर्न को गोली नहीं मारता, बल्कि सिर्फ इतना कहता है, मुझे फिर से कभी क्रॉस मत करना, और वहां से निकल जाता है। क्लाइबर्न से सच जानने के बाद किलर सीधा निकल पड़ता है अपने क्लाइंट के पास, वो आदमी जिसने पूरा खेल रचा था। किलर पूरे रास्ते सोचता है, मैंने सालों तक इनके लिए काम किया, कभी एक गलती नहीं की, और अब ये मुझे ही खत्म करना चाहते थे। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात है, क्लोजर, क्लोजर। क्लाइंट के आलीशान घर में वो बड़ी आसानी से घुस जाता है। गेट पर सिक्योरिटी है, लेकिन किलर अपने पुराने ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। नकली आईडी, चोरी की चाबी और टाइमिंग। अंदर जाते ही उसका सामना क्लाइंट से होता है। क्लाइंट शांति से बैठा वाइन पी रहा है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। किलर सीधे बंदूक तानकर पूछता है, मेरी पत्नी पर अटैक किसने करवाया? क्लाइंट मुस्कुराते हुए कहता है, देखो ये सब बिजनेस है, मिशन फेल हुआ, तुम्हें हटाना पड़ा, पर्सनल मत लो। किलर गुस्से में उसकी तरफ पड़ता है, क्योंकि उसके नियम साफ हैं, जितना जरूरी हो उतना ही करो, बेवजह खून मत बहाओ। किलर आखिरकार ट्रिगर दबाने की बजाय किलर सिर्फ इतना कहता है, ये आखिरी चेतावनी है, अगर फिर से मेरे खिलाफ कुछ किया तो अगली गोली सीधे सिर में जाएगी। इसके बाद वो क्लाइंट का घर छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन किलर अपनी पत्नी के पास वापस आता है। वो अब सुरक्षित है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। किलर शांत होकर उसे देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत झलकती है। कहानी यहीं खत्म होती है। किलर अब भी जिंदा है, उसके दुश्मन चुप हैं और उसका कोड बरकरार है।